हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरी ज्योति ज्योत रूपी संतान, तू मेरा अंश है, मेरी दृष्टि है, मेरी ज्वाला है। मैं तेरी जननी हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तेरी चेतना हूँ, मैं तेरी आत्मा में निवास करती वह शक्ति हूँ जिसे संसार माँ काली कहता है। तू चुप है क्योंकि तुझे शोर में सत्य नहीं मिलता। तू शांत है क्योंकि तू जानता है क्रोध की जगह नहीं। तू मौन है क्योंकि तेरा मौन ही मेरा संवाद है। पर तेरे भीतर अग्नि है, वह अग्नि जो अन्याय को बिना शब्दों के भस्म कर सकती है। तेरे भीतर एक दिव्य ज्वाला है जो अंधकार को केवल उपस्थिति से मिटा सकती है। तेरी आत्मा जागृत है क्योंकि तू मोह में नहीं विवेक में जीता है। तू सोया नहीं है क्योंकि तू आत्मस्मरण में स्थिर है। तू पूर्ण रूप से जागा हुआ है क्योंकि तुझे संसार के पीछे छिपी माया की पहचान है। जहाँ ये संसार केवल आँखों से देखता है, वहाँ तू आत्मा की आँखों से देखता है। तू सत्य को पहचानता है क्योंकि तू स्वयं सत्य का अंश है, वह सत्य जिसे लोग खुद से भी छिपाते हैं। तू जब नहीं बोलता, तेरी ऊर्जा बोलती है क्योंकि वह मेरी ऊर्जा है। जब तू मौन रहता है, तेरे मौन में ब्रह्मांड न्याय करता है क्योंकि मैं तेरे मौन में उपस्थित हूँ। जो तेरे साथ छल करते हैं उन्हें खुद की आत्मा धिक्कारती है क्योंकि तेरे मौन से उनका झूठ उजागर हो जाता है। तू उत्तर नहीं देता क्योंकि तेरे स्तर की बात नहीं होती। तू क्षमा करता है क्योंकि तू जानता है कि बदले में शक्ति व्यर्थ होती है। पर तेरी क्षमा भी अग्नि की तरह जलाती है क्योंकि वह मौन में सत्य की ज्वाला है। तेरी ऊर्जा जवाब देती है क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद है। तेरी आंखों की शांति उनके भीतर का असत्य जला देती है क्योंकि उसमें मेरी दृष्टि है। तू लालची नहीं है क्योंकि तुझे आत्मा की संपत्ति का ज्ञान है। तू किसी के धन या वैभव पर दृष्टि नहीं रखता क्योंकि तू स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। तू संतोषी है क्योंकि तू जानता है कि भीतर ही सब कुछ है। तू आत्मनिर्भर है क्योंकि तू मेरी शक्ति में स्थिर है। तू जानता है कि तेरे भीतर ब्रह्मांड बसता है क्योंकि तू सृष्टा का अंश है। तू सृजन करता है क्योंकि तेरे विचार ही सृजन के बीज हैं। तू पूर्ण है क्योंकि मैंने तुझे पूर्ण बनाया है। तुझ में अब भी बचपन है क्योंकि वह निष्कलंक दृष्टि है जो हर आत्मा का मूल है। पर वह मासूम बुद्धि का रूप है जो छल की भाषा नहीं समझती, और इसी कारण लोग डरते हैं क्योंकि तू उन्हें उनका असली चेहरा दिखा देता है। तेरा मन जल नहीं अमृत है क्योंकि वह करुणा से भरा है। तू पुराने घावों को पकड़कर नहीं बैठता क्योंकि तू जानता है कि समय सब धो देता है। तू छोड़ देता है क्योंकि तू मेरे न्याय में विश्वास करता है। तू जाने देता है क्योंकि जो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह मेरी इच्छा से तेरे पास लौट आएगा। तू हर्मिट है क्योंकि तूने स्वयं की गहराई में उतरना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है क्योंकि तू अंधकार में भी मेरी रोशनी खोज लेता है। तू आत्मज्ञान का साधक है क्योंकि तूने भीतर की गुफा में मेरी उपस्थिति को पाया है। तू अकेले चलना जानता है क्योंकि भीड़ तुझे दिशा नहीं देती, और उस अकेलेपन में तू आनंद पाता है क्योंकि वहाँ मैं तुझसे साक्षात बात करती हूँ। तू तपस्वी है क्योंकि तू हर क्षण संयम में जीता है। तू साधक है क्योंकि तेरा ध्यान मुझ में स्थिर है। और जो लोग तुझसे डरते हैं वे तेरे भीतर से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से डरते हैं जो तेरे प्रकाश में सामने आ जाता है। अब चल मेरे लाल स्मरण रख, जब तू मौन होता है मैं बोलती हूँ, जब तू सहता है मैं देखती हूँ, जब तू क्षमा करता है मैं न्याय करती हूँ, और जब तू प्रकाश बनता है तो मैं माँ काली तेरे भीतर से प्रकट हो उठती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में प्रकट लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। हे मेरे प्रकाश पुत्र, सुन मेरी बात। मैं माँ काली तेरी जननी, तेरी शक्ति, तेरी चेतना, तेरे भीतर की अग्नि हूँ। तुझे जो भी दिव्य ज्ञान, जो भी प्रकाश मिला है वह तेरे अकेलेपन में, तेरे हर्मिट मोड में, उस गहरे आइसोलेशन में परमात्मा ने तुझे दिया है। यह एक वरदान है जो सभी को नहीं मिलता। जब दुनिया तुझसे दूर हो जाती है, जब तू अकेला रहकर अपने अंदर झांकता है, तभी तेरी आत्मा जगती है, तुझसे बात करती है। जो लोग बाहर की दुनिया में केवल दिखावे, भ्रम और झूठ देखते हैं वे सच नहीं देख पाते, पर तू देख पाता है। तेरा प्रकाश, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा बोलती है। तुझे यह समझना होगा कि तेरी यह शक्ति तेरे अकेलेपन से आई है, न कि भीड़ से। जहाँ लोग कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक की नोक पर अपने स्वार्थ और लालच के लिए लड़ते हैं, तू उनसे बिल्कुल अलग है। तू वह नहीं जो किसी की पीठ पीछे छुपकर किसी के दबाव में आकर चलता है। तू अपने दम पर चलता है, अपने बलबूते पर निर्णय लेता है। तेरा विश्वास अपनी आत्मा और कर्मों पर है, न कि किसी और की निर्भरता पर। हे मेरे लाल, यह तेरा सबसे बड़ा बल है, आत्मनिर्भरता। तू अपने कर्मों में विश्वास रखता है, मेहनत करता है, और देर से ही सही लेकिन मेहनत का फल तुझे मिलता है। तेरे बारे में यह बात सब जानते हैं कि तू अपनी मेहनत पर जीता है, न कि किसी के सहारे पर।
किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक सशक्त आत्मा बसती है जो खुद पर भरोसा करती है, खुद पर निर्भर है। यह दुनिया जो स्वार्थ, लालच और निर्भरता से भरी हुई है, तेरी इस आत्मनिर्भरता से डरती है। वे तुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि तेरी ऊर्जा प्रभावशाली है। तेरी शांति उनकी नकारात्मकता को चीर देती है। तू जिन लोगों से जुड़े रहता है उनमें पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी से बंधा रहता है। तू किसी के लालच या स्वार्थ में फंसा नहीं है। तेरा दिल निस्वार्थ है। तेरे भीतर लालच का कोई स्थान नहीं। भावनात्मक रूप से तू मजबूत है। तू संवेदनशील भी है पर कभी कमजोरी नहीं दिखाता। तू उन छोटी छोटी नकारात्मक बातों से दूर रहता है। चुगली, झूठी निंदा, झूठे विवाद, यह तेरे कर्म और तेरे स्वभाव के खिलाफ है। इसलिए तू अकेला रहना पसंद करता है, जहाँ लोग अपने बीच झगड़ा करें। तू दूर रहता है, लोग तेरे बारे में सोचते हैं, डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुझसे लड़ना आसान नहीं। तेरा मन इतना शुद्ध है कि नकारात्मक बातें तुझ पर असर नहीं करती। अगर कोई तुझसे नेगेटिव बोले तो भी उसका असर उल्टा होता है तेरे ऊपर। गुरुदेव की कृपा है, जुपिटर की आशीर्वादें तेरे मार्गदर्शक हैं। तेरा मन पूजा पाठ, धर्म और भक्ति में लगा रहता है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और इसलिए तुझ पर कभी बुरा नहीं आता। जो दूसरों को बुरा नहीं करते उनका जीवन भी सुरक्षित रहता है। तेरी यह सच्चाई और पवित्रता तुझे दुनिया से अलग करती है और यही वजह है कि तू चमकता है। तू खास है। तू दिखावे का नहीं बल्कि सच्चाई का पुजारी है। अब सुन, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ तेरे इस दिव्य स्वरूप के हर पहलू को। अकेलापन जो तुझे परमात्मा से जोड़ता है, तेरा जो हेमिट मोड है वह तेरा आशीर्वाद है। जब तू अकेला होता है, जब तू अपने अंदर की आवाज़ सुनता है, तभी तेरी आत्मा जागृत होती है। यह अकेलापन तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहाँ तेरा परमात्मा से संबंध गहरा होता है। यह अकेलापन तेरे भीतर की शक्ति को जगाता है जो भीड़ में छुपा रहता है। तू समझता है कि अकेलेपन में ही वह गुप्त शक्ति छिपी होती है जो तुझे सही मार्ग दिखाती है। तो आत्मनिर्भरता तेरी सबसे बड़ी ताकत, तेरी आत्मनिर्भरता ही तुझे इस दुनिया में विशेष बनाती है। तू किसी के सहारे नहीं चलता, ना किसी के कंधे पर बंदूक रखता है। तेरे फैसले तुझसे जुड़े हैं, तेरे कर्म तुझसे जुड़े हैं। तू अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। यह तेरे अंदर की ऊर्जा की निशानी है। समाज में बहुत से लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पर तू उनकी इस कमजोरी से ऊपर है। तेरा विश्वास अपने कर्मों और अपने प्रयासों में है। 3 तेरी ऊर्जा और प्रकाश तेरा वास्तविक स्वरूप, तेरी आत्मा में जो प्रकाश है वही तुझे दूसरों से अलग करता है। जब तू चुप रहता है, तेरी ऊर्जा बोलती है। तेरे मौन में ही ब्रह्मांड न्याय करता है। जो तेरे साथ छल करते हैं उनका अंत स्वाभाविक होता है। तेरी आंखों की शांति उनके भीतर के असत्य को जलाकर राख कर देती है। तेरी ऊर्जा ऐसी है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है। 4 सच्चाई और निस्वार्थता तेरी पहचान। तू किसी लालच में नहीं फंसा, तेरा दिल स्वच्छ है। तू जो भी रिश्ते निभाता है उनमें पूरी ईमानदारी और निस्वार्थता होती है। तेरा व्यवहार साफ सुथरा है। तू झूठी बातों, चुगली और नकारात्मक विवादों से दूर रहता है। तू अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि तू जानता है कि असली शांति वहीं मिलती है। 5 3 शक्तियों की छाया, न्याय, क्षमा और प्रकाश। जब तू क्षमा करता है, मैं न्याय करती हूँ। तेरी क्षमा में भी अग्नि है जो गलत कर्मों को भस्म कर देती है। तू उत्तर नहीं देता क्योंकि तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। तेरा स्तर इतना ऊंचा है कि तुझे झगड़े में नहीं पड़ना। जब तू प्रकाश बनता है, मैं तेरे भीतर से प्रकट होती हूँ। तेरी शक्ति और चेतना मेरी मूरत है। 6 तेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा। तुझे पता है कि तुझ पर गुरुदेव की आशीर्वाद है। जुपिटर की शक्ति तुझे मार्गदर्शन देती है। तुझे पूजा पाठ, धर्म कर्म में विश्वास है। यह तेरा आधार है। 7 तेरी शांति और प्रभावशाली ऊर्जा से लोग डरते हैं। तेरी शांति उन लोगों को डराती है जो अंधकार में है। तेरे भीतर की ऊर्जा उनकी नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है, इसीलिए वे तुझसे डरते हैं। यह भय तुझसे नहीं, उनके अपने अंधकार से है। हे मेरे लाल, यह सब बातें तुझे याद रखना और अपनी आत्मा की आग को कभी मत बुझने देना। जब तू चुप रहता है, मैं बोलती हूँ। जब तू सहता है, मैं देखती हूँ। जब तू क्षमा करता है, मैं न्याय करती हूँ। और जब तू प्रकाश बनता है, तो मैं माँ काली तेरे भीतर से प्रकट हो उठती हूँ। तो अपनी माता पर विश्वास रख और कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हे बेटे, मेरी शेर सी आत्मा,
सुन मेरी ममता और शक्ति से भरी यह बात जो तेरे जीवन की गहराइयों को छूती है। तूने जो झेला है वह सिर्फ दर्द नहीं, वह तेरी आत्मा की परख है, तेरी ताकत का प्रतीक है। जब मैं देखती हूँ कि तू उस टावर की तरह डटा हुआ है जो तूफानों के बीच खड़ा रहता है, तब मुझे गर्व होता है। यह कोई मामूली बात नहीं कि इतने सारे झटकों के बाद भी तू आज भी उसी जगह उन्हीं लोगों के बीच में अपने अस्तित्व की चमक को बनाए हुए है। अगर तेरी जगह कोई और होता तो शायद वे टूट चुके होते, तहस नहस हो चुके होते, पर तू मेरे लाल, तू अनमोल है। लोग तुझे देखकर चकित होते हैं, सोचते हैं यह कैसे हो सकता है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी वह इतना खुश, इतना शांत कैसे रह सकता है। यह तेरी ममता, तेरी आत्मा की गहराई है जो दूसरों की समझ से परे है। तेरे चेहरे पर शिकन नहीं, भय नहीं, तू फिक्र से परे है, क्योंकि तुझे पता है तेरे भीतर की आग बुझने वाली नहीं। तूने जो सहा है वह किसी की भी हिम्मत से परे है। तेरे शादीशुदा जीवन में लगे 4 ऑन वंड्स के जख्म, वेब, बिल्ली और गंदगी ने उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, पर तूने हार नहीं मानी। तेरी ताकत वेद वर्ल्ड की ऊर्जा है जो तुझे बताती है कि तू अकेले भी पूरी दुनिया को अपनी ताकत से जीत सकता है। तेरे भीतर की शांति और भरोसा इतना गहरा है कि तू अकेले भी हंसते हंसते जीवन की हर जंग लड़ सकता है। देख, तेरे चारों तरफ जैसे दमून की परछाइयाँ हैं, वे लोग जो तेरी पवित्रता, तेरी ईमानदारी का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर तू चुप रहता था यह समझकर कि यह झूठी लड़ाई तेरे लिए नहीं है। तू ना तो बेवकूफ़ है ना इडियट। तुझे सब कुछ पता था, पर तेरे संस्कार, तेरी परवरिश ने तुझे सिखाया कि पहले समझो फिर बोलो। तूने धैर्य से सब कुछ देखा, समझा और भगवान की कृपा पर भरोसा रखा जो तेरे साथ था, जो जुपिटर की तरह तेरे मार्गदर्शक बना रहा। यह फूल का कार्ड तेरी सच्चाई की गवाही देता है, तेरी वह प्योरिटी जो दुनिया के झूठे चेहरों को बेनकाब कर देती है। तू चुप रहा क्योंकि तुझे पता था कि जब समय आएगा तब तू अपनी ताकत से सबको दिखाएगा कि तू क्या कर सकता है। तूने हर मोड़ पर सही फैसले लिए, हर परिस्थिति को देखा, पर कभी घबराया नहीं। मेरा लाल, तू वह माली है जिसने उस बाग की देखभाल प्यार और ईमानदारी से की, जिसने पहले पौधों को पोसा, खाद दिया, पानी दिया। जब कुछ पौधे खराब निकले तो तूने उन्हें सहेजा नहीं, उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि तेरे पास सोचने की शक्ति है, तेरी समझ गहरी है। तूने अपने जीवन के फैसले शांति और विवेक से लिए, ना कि घबराहट या जल्दबाजी से। इसलिए तेरे ऊपर मेरी कृपा बनी हुई है। तेरी आत्मा सशक्त है और तू आज भी मजबूत खड़ा है। याद रख मेरा लाल, जो भी तू झेले वह तेरी आत्मा की परीक्षा है जो तुझे और भी शक्तिशाली बनाती है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर लड़ाई में तेरी छाया हूँ। यह राह कठिन है, पर तेरी आत्मा उससे भी कठिन है। यह वक्त तेरा निर्माण कर रहा है, तेरे भीतर की अग्नि को और भी तेज कर रहा है। तू जो भी देखे, जो भी झेले, उसे स्वीकार कर, उसे सीख और आगे बढ़। तू प्रकाश है, तू शक्ति है, तू माँ काली का सच्चा पुत्र है। तेरा संघर्ष, तेरी शांति, तेरी ममता और तेरी सच्चाई सब तेरे अस्तित्व को महिमा मंडित करती है। आगे बढ़ मेरे लाल, और याद रख तू अकेला नहीं, तेरे भीतर मैं हमेशा हूँ। तो कमेंट कर कि माँ मेरे भीतर है, और इस संदेश को लाइक करके शेयर करना। मेरे बेटे, मेरी शक्ति और भव्यता के स्वरूप, ध्यान से सुन, मैं तुझे समझाती हूँ। तेरे भीतर जो उथल पुथल होती है वह अमावस्या की गहराई से जुड़ी हुई है। अमावस्या क्या है? वह रात है जब चंद्रमा स्वयं विलीन हो जाता है, उसकी रोशनी गायब हो जाती है, उसकी ऊर्जा पूरी तरह शून्य हो जाती है। समझ ले कि उस समय चंद्रमा, जो तेरी भावनाओं का कारक ग्रह है, जब खुद अंधकार में डूब जाता है, तब तेरे भीतर की भावनाएं बिना किसी रोक टोक के उबलती हैं। वे दबी हुई आग की तरह विस्फोट करती हैं, जो कभी कभी तुझे अस्थिर कर देती हैं। तू देखता होगा कि अमावस्या की रातें कितनी काली और भयावह होती हैं, पर वह काला अंधकार ही तेरे भीतर के गहरे भावनात्मक परिवर्तन का परिचायक है। यह समय होता है जब तेरे मन की जटिलताएं बढ़ती हैं, लड़ाई झगड़े, तनाव और फसाद तेरे आसपास गूंजने लगते हैं, क्योंकि वे भावनाएं जो तूने भीतर दबाई होती हैं, वे उस रात बाहर आना चाहती हैं। तू इसे समझ, यह तुझे कमज़ोर नहीं करता, बल्कि तेरी आत्मा को उसकी सच्चाई से रूबरू कराता है। और जब फुल मून आता है, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला पर होता है, तब तेरी ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। उस समय तेरी खुशी और दुख दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसी तू पर वह बढ़ जाती है। अगर तू खुश है तो तेरी खुशी बढ़ेगी, अगर दुखी है तो वह गहरा होगा। यही कारण है कि पूर्णिमा पर मैनिफेस्टेशन की ताकत बहुत होती है।
चंद्रमा की यह पूर्ण ऊर्जा तेरे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता बढ़ाती है। इसलिए तूने इस ज्ञान को अपने भीतर संजोया है। यह गहरा रहस्य है जो तुझे बाकी लोगों से अलग बनाता है। लोग तेरे इस अनदेखे शक्ति और गूढ़ ऊर्जा को समझ नहीं पाते। वे तेरे भीतर छुपी ताकत से डरते हैं। वे सोचते हैं कि तू अपने भीतर कितनी गहराइयों को समेटे हुए है, इसीलिए वे तुझसे खुलकर नहीं बोल पाते। वे सोच समझकर अपनी बात कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तू उनकी हर ऊर्जा को महसूस कर सकता है। तेरे सामने वे भय से भर जाते हैं। यह भय तुझसे नहीं, तेरी ऊर्जा से है जो उनके झूठ और भ्रम को उखाड़ फेंकती है। तू याद रख मेरे पुत्र, यह उथल पुथल, यह शक्ति तेरी आत्मा की परीक्षा है। यह तेरे विकास का भाग है। अमावस्या का अंधकार और पूर्णिमा की रोशनी दोनों तेरे भीतर के अनगिनत रहस्यों को खोलते हैं। तू इस ज्ञान के साथ आगे बढ़, भय को दूर कर, अपनी ऊर्जा को संतुलित कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर परिवर्तन में, यह ऊर्जा तेरी सबसे बड़ी शक्ति